नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग चंदन आसव के फायदे जानेंगे। ये जो चंदन आसव है ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ये प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई मेडिसिन है और प्राचीन वैज्ञानिकों के फार्मूला के आधार पर आज के जो आयुर्वेदिक आधुनिक फार्मेसियां हैं वो इस चंदन आसव को बनाती हैं। और ये जो चंदन आसव है ये बहुत सहजता से, बहुत आसानी से आपको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर पर उपलब्ध हो जाता है। तो वहाँ से आप इसको लेकर के इसका सेवन कर सकते हैं और इसका सेवन करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि चंदन आसव का सेवन करके हम लोग अपने कौन कौन से बीमारियों को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो यदि फायदे की बात करें ना, तो जिन लोगों को पेशाब में धात या प्रोटीन जाने की समस्या रहती है ना, और धात और प्रोटीन जाने के कारण दिन प्रतिदिन शरीर कमजोर होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन शरीर खोखला होते जा रहा है, जिनको भी इस तरह की समस्या हो रही है, वे लोग यदि चंदन आसव का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके पेशाब में धात जाने की समस्या हो रही है और जो पेशाब में प्रोटीन जाने की समस्या हो रही है ना, ये समस्या उनकी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और धात प्रोटीन जाने के कारण जो शरीर में दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ते जा रही थी, जो शरीर दिन प्रतिदिन खोखला होते जा रहा था, इस समस्या से भी उनको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। जिन लोगों के पेट में या प्रोस्टेट में गर्मी बढ़ने के कारण, एक्सेस गर्मी बढ़ने के कारण बार बार सपन दोष होने की समस्या होती है, वे लोग यदि चंदन आसव का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके पेट में या प्रोस्टेट में गर्मी बढ़ा हुआ है, पित्त का प्रकोप हुआ पड़ा है ना, वो गर्मी धीरे धीरे पेशाब मार्ग के रास्ते से बाहर निकल जाता है। और जब गर्मी बाहर निकल जाता है ना, तो जो बार बार शुक्र क्षय हो रहा था, जो सपन दोष हो रहा था ना, उस समस्या से उनको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। जिन लोगों के पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होता है और पेशाब से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता है, वे लोग यदि चंदन आसव का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके पेशाब में जलन हो रहा है और जो दुर्गंध वाली समस्या हो रही है, इन दोनों ही समस्या से उनको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। पेशाब में रुकावट होने के कारण पेशाब करते समय जिन लोगों के मूत्र नली में बहुत दर्द होता है, वे लोग यदि चंदन आसव का प्रयोग करते हैं, चंदन आसव का सेवन करते हैं, तो जो उनके पेशाब में रुकावट हो रही है और पेशाब मार्ग में जो दर्द उत्पन्न हो रहा है, ये दोनों ही समस्याएं उनके पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं चंदन आसव का सेवन करने से। जिन लोगों का पेशाब पीला या फिर मैले रंग का होता है ना, वे लोग यदि चंदन आसव का प्रयोग करते हैं, चंदन आसव का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके पेशाब में पीलापन आ रहा है या जो फिर जो मैलापन आ रहा है ना, ये दोनों ही समस्याएं उनके धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं चंदन आसव के सेवन करने से। चंदन आसव शुक्रवर्धक भी है, तो जिन लोगों के शरीर में शुक्र धातु की कमी हो गई है, वे लोग भी चंदन आसव का सेवन करके अपने शरीर में शुक्र धातु की वृद्धि कर सकते हैं, शुक्र धातु की भरपाई कर सकते हैं। जो माता बहन लिकोरिया रोग से पीड़ित रहती हैं, जिनको हमेशा ही लिकोरिया आता रहता है और बहुत ज़्यादा लिकोरिया होने के कारण, बहुत ज़्यादा स्राव हो जाने के कारण कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है और बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, जिनको भी इस तरह की समस्या रहती है ना, वे लोग यदि चंदन आसव का सेवन करती हैं ना, तो जो उनको लिकोरिया की समस्या हो रही थी उससे भी मुक्ति मिल जाता है। और लिकोरिया के कारण जो शरीर में कमजोरी बढ़ रही थी, जो कमर में दर्द हो रहा था, जो बाल तेज़ी से झड़ रहे थे, इन सभी समस्याओं से भी धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। सुजाक जैसे संक्रामक रोग में चंदन आसव के साथ में चोप चीनी का प्रयोग करने पर सुजाक जैसे संक्रामक रोग भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और जो पेनिस में सुजाक का संक्रमण हुआ था वो संक्रमण धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और वहाँ पे जो समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, जो जलन उत्पन्न हो रहे थे, जो वहाँ पे जख्म हो गया था, जो मवाद आ रहा था, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं चंदन आसव तथा चोप चीनी के सेवन से। खुल करके पेशाब न होने के कारण जिन लोगों की पेट की जठराग्नि मंद पड़ गई है, वे लोग यदि चंदन आसव का सेवन करते हैं ना, तो पेशाब खुल करके बाहर निकल जाता है, पूरा पेशाब जो है कि पेट से बाहर निकल जाता है। और जब पूरा पेशाब जो है बाहर निकल जाता है ना, तो पेशाब के दबाव के कारण जो जठराग्नि मंद पड़ी हुई थी ना, वो जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और जठराग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है ना, तो मंदाग्नि के कारण, जठराग्नि मंद होने के कारण शरीर में जो भी उपद्रव उठ रहे थे, जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, जैसे कि भूख ना लगना, प्यास ना लगना, बहुत ज़्यादा पेट में भारी भारी से लगना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, बहुत ज़्यादा डकारे आना, ये जितने भी उपद्रव हो रहे थे ना, ये सभी उपद्रव धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों के पेट में हमेशा गर्माहट मालूम पड़ते रहता है, पूरा पित्त का प्रकोप हुआ पड़ा है, खुल करके पेशाब नहीं हो रहा है, खुल करके शौच नहीं हो रहा है, पूरा पेट में दबाव बना हुआ है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है, वे लोग यदि चंदन आसव का सेवन करते हैं ना, तो जो पेट में भारीपन हुआ पड़ा है, जो मल रुका हुआ है, मूत्र रुका हुआ है, ये जो है अनुलोमक हो जाते हैं, अनुलोम हो जाते हैं। और इनके अनुलोम हो जाने के बाद में पेट जो है एकदम हल्का हल्का महसूस होने लगता है। पेट में जो भी भारीपन हुआ पड़ा था, जो भी दबाव हुआ पड़ा था ना, ये दबाव पूरी तरह से बाहर निकल जाता है और व्यक्ति पूरी तरह से हल्का फुल्का महसूस करता है।
तो ये थे चंदन आसव के कुछ फायदे। चंदन आसव के और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं कि चंदन आसव का तासीर क्या है। तो अगर चंदन आसव की तासीर की बात करें तो ये तासीर में शीतल है, अर्थात ठंडा है। अगर दोषों की बात करें तो ये चंदन आसव वातनाशक और पित्तनाशक है। अगर गुण की बात करें तो ये गुण में लघु है, स्निग्ध है, वातानुलोमक है और रसायन है। लघु मतलब ये पचने में हल्की है, स्निग्ध मतलब ये शरीर को चिकनापन प्रदान करती है, और वातानुलोमक मतलब ये वायु का अनुलोम कर देती है, नीचे की तरफ से निकाल देती है। और रसायन का मतलब कि इसमें टॉनिक का गुण है, ये शरीर को बल भी प्रदान करता है। अगर सेवन विधि की बात करें तो अलग अलग रोग दोष में अलग अलग बल वालों के लिए अलग अलग मात्रा में चंदन आसव दिया जाता है, और अलग अलग औषधियों के साथ में चंदन आसव का प्रयोग करवाया जाता है। लेकिन एक सामान्य सेवन विधि की बात करें तो सुबह शाम भोजन के बाद 20 ml चंदन आसव में 20 ml पानी मिला करके सेवन करें। तो ये थे चंदन आसव के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और साथ ही भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने वात तथा पित्त से संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे, अपने मूत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे, और अपने वात पित्त और मूत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।